नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के दो ऐसे शहरों की जिनके नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है, नोएडा या गुरुग्राम। कौन है बेहतर, कौन है असली विजेता? आज हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि पूरे रिसर्च और डेटा के आधार पर बात करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखिए, नोएडा और गुरुग्राम दोनों ने ही पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है। दोनों ही एनसीआर के चमकते सितारे हैं। लेकिन जब बात आती है रहने की, काम करने की या निवेश करने की, तो कुछ बारीकियां हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे की, जो किसी भी शहर की रीढ़ होता है। सड़कें। नोएडा की सड़कें, भाई साहब, क्या चौड़ी और सुनियोजित सड़कें हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो या यमुना एक्सप्रेसवे, सब कुछ एकदम प्लान्ड है। यहां ट्रैफिक जाम गुरुग्राम के मुकाबले कम मिलता है। और तो और यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हो रहा है, जो नोएडा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। वहीं गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे है। कनेक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन शहर के अंदर घुसते ही ट्रैफिक जाम, रुकी हुई और टूटी सड़कें। ऐसा लगता है जैसे बिना प्लानिंग के ही सब कुछ बन गया। सार्वजनिक परिवहन, नोएडा मेट्रो, एक्वा लाइन, एकदम शानदार, एफिशिएंट और लगातार इसका विस्तार हो रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में नोएडा को गुरुग्राम से बेहतर माना जाता है। गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो प्राइवेट फंडिंग से बनी, लेकिन यात्री कम, लोकेशन खराब। कुछ लोग तो इसे फेलियर भी कहते हैं। हालांकि गुरुग्राम में भी आरआरटीएस कॉरिडोर जैसी भविष्य की योजनाएं हैं। शहरी नियोजन, नोएडा को सुनियोजित शहर के रूप में स्थापित किया गया है, जहां संगठित क्षेत्र और चौड़ी सड़कें हैं। न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 में 40% औद्योगिक और 18% हरित स्थान का आवंटन किया गया है। गुरुग्राम का विकास बिखरा हुआ और कम सघन है। यहां नगर पालिका शहर नियोजन का अभाव रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए लोग इन शहरों में आते हैं, रोजगार और पैसा। प्रमुख उद्योग और कंपनियां नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आईटी और लॉजिस्टिक्स सहित एक विविध व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक तेजी से विस्तार करने वाला औद्योगिक केंद्र है। यहां एडोब, पेटीएम, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, गूगल जैसी बड़ी आईटी कंपनियां हैं। यूपी सरकार तो ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है। गुरुग्राम को आईटी हब और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र कहा जाता है। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी ऑटो कंपनियां भी यहीं हैं। रोजगार बाजार और वेतन तुलना, आईटी जॉब्स के लिए गुरुग्राम नोएडा से 15% ज्यादा भुगतान करता है। गुरुग्राम में औसत वेतन 9,19,000 है, जबकि नोएडा में यह 7,40,000 है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, छोटे शहरों नोएडा जैसे टियर 2 शहरों सहित में आईटी हायरिंग में साल दर साल 53% की वृद्धि हुई है, जो दिल्ली एनसीआर जैसे प्रमुख महानगरों यानी सिर्फ 5% से कहीं ज्यादा है। तो भाई, पैसा गुरुग्राम में ज्यादा, लेकिन ग्रोथ नोएडा में तेज। पैसा और काम तो ठीक है, लेकिन रहने की क्वालिटी कैसी है? उपयोगिताएं जैसे जल, सीवेज, बिजली, पानी की क्वालिटी एक बड़ी चुनौती है। नोएडा में नल के पानी में अक्सर उच्च टीडीएस स्तर होता है, जो कि 1500 से 2000 पीपीएम तक पहुंच जाता है। वहीं गुरुग्राम में उच्च भूजल संदूषण स्तर है, जिसमें यूरेनियम, नाइट्रेट, आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। गुरुग्राम ने पिछले साल अपनी अनुमेय भूजल सीमा का 212% निकाला, जो सच में चिंताजनक है। सीवेज सिस्टम की बात करें तो गुरुग्राम में 5,52,000 घरों में से 3,67,000 यानी 66% ने अवैध रूप से अपनी सीवर लाइनों को नगर पालिका पाइपलाइनों से जोड़ा है। इससे 269.84 एमएलडी अनुपचारित सीवेज खुले नालों में बहता है। नोएडा में भी सरकारी एसटीपी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है,
लेकिन नालियों को साफ करने और ढकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली आपूर्ति के लिए नोएडा में एनपीसीएल है और गुरुग्राम में डीएचबीवीएन। गुरुग्राम को अपने सभी घरों में बिजली कनेक्शन सफलतापूर्वक वितरित करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कहा जाता है। हरियाली और स्वच्छता। नोएडा को देश का सबसे हरा भरा शहर कहा जाता है, जिसमें 50% से ज्यादा ग्रीन कवर है। यहाँ ओखला बर्ड सैंक्चुअरी, बायोडायवर्सिटी पार्क, वेद वन जैसे कई खूबसूरत पार्क और हरित स्थान हैं। वहीं गुरुग्राम में ग्रीन कवर थोड़ा कम है और विकास परियोजनाओं के कारण इसमें कमी भी आई है। हालांकि यहाँ भी लेजर वैली पार्क और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे कुछ अच्छे पार्क हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण। 2023 में नोएडा देश में 14वें नंबर पर था, जबकि गुरुग्राम 140वें पर। सुरक्षा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा को रात में भी सुपर सेफ बताया गया है। खासकर गेटेड सोसाइटीज में गुरुग्राम में क्राइम डिटेक्शन रेट बढ़ा है, लेकिन कुछ लोग इसे सेफ नहीं भी मानते हैं। रहने का खर्च देखें तो नोएडा में रहना गुरुग्राम से ज्यादा किफायती है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल दोनों ही महंगे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि नोएडा और गुरुग्राम दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप प्लान्ड डेवलपमेंट, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हरियाली और एक किफायती जीवन चाहते हैं, तो नोएडा आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यहां भविष्य की ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, खासकर जेवर एयरपोर्ट के आने से। लेकिन अगर आप ज्यादा सैलरी, एक स्थापित आईटी हब और एक ग्लैमरस, तेज तर्रार लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो गुरुग्राम आपके लिए है। दोनों शहरों की अपनी खूबियां और खामियां हैं। चुनाव आपका है। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यह तय करेगा कि आपके लिए कौन सा शहर बेहतर है। आपको क्या लगता है, कौन सा शहर बेहतर है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।